अभी जो आप देखेंगे भारतीय संविधान के विकास का, किस तरह से भारतीय संविधान बना था। भारतीय संविधान के विकास से संबंधित आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बने हैं, आर्मी के एग्जाम में जो भी प्रश्न बने हैं, वो सभी प्रश्नों का पूरा क्या है, कलेक्शन है। और इसमें लगभग जो है आपके मतलब कुल कितने प्रश्न लिए गए हैं, 75 प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप जो है केवल इस 75 प्रश्न को ही बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका एग्जाम में जो प्रश्न आएगा, अगर यहाँ से आएगा तो वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिएगा, एकदम ध्यान से जो है आप लोग अपने कॉपी पर लगाते जाइएगा कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। फिर लास्ट में जो है मिला लेंगे जब, तब आप देखिएगा कि आपका कितना सही होता है ना। आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट भी कर दीजिएगा बाद में, ठीक है ना, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये कर दीजिएगा, ठीक है। किसका कितना सही हुआ है वो जरूर भेजिएगा। आइए चलिए हम लोग जो है पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखो पहला जो प्रश्न है आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। देखो अगर आप जो है रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था, तो भारत में सबसे पहली बार जो है लिखित संविधान जो आया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। भारत में पहली बार लिखित संविधान जो आया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया था, तो 1773 में आया था। कब आया था, 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। कब आया था, 1773। तो इसका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। और ये देखो कहाँ पर आया है, आर्मी जीडी का जो परीक्षा है 2018 में उसमें आया है, और आर्मी क्लर्क का परीक्षा 2021 उसमें आया है, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, आपको जो है बाद में मिलेगा, ठीक है। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो आप जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखे थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। आगे चलेगा, 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। लॉर्ड कैनिंग थे, सर एलिजा इम्पे थे, वारेन हेस्टिंग थे, या फिर जो है लॉर्ड डलहौजी थे। देखो अगर आप जो है कहते हैं कि ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, भारत का पहला न्यायालय था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो उसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यह थे कौन, एलिजा इम्पे थे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे जो है इसके क्या थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। चलो आगे हम लोग 4 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 4 नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। तो बंगाल का गवर्नर पद नाम किस एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो आप जो है देखिए क्या था, ये कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का एक्ट था, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1853 का कौन सा, चार्टर एक्ट। तो अब जो है अगर आपको ये पूछा है कि नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, तो बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल में परिवर्तित हुआ है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो ये 1700 कौन सा हो गया, 73 हो गया। चलो आगे हम आ जाते हैं, अगला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये जो है 1773, 1784, 1793, 1813। तो ये 1784 में जो है क्या किया गया था, पारित किया गया था, कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। समझ गए। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको मिल गया। अब आ जाते हैं कहां पर, 6 नंबर के सवाल पर आते हैं। चलो 6 नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है, इसको समझिए। तो ये कह रहा है कि कंपनी के व्यापारिक
और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा पहली बार अलग किया गया? तो आपका एक तो था क्या, BOD, और एक तो क्या था, COD। यही था ना, यही था। ये जो है आपका कब है, तो 1773 में, 1784 में, 1813 में, 1833 में। तो ये जो है कब था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है ना, आपका ऑप्शन कौन सा, बी सही है। ठीक है ना। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब BOC, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके तहत हुई थी? 1784 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। चलो, ये जो है मतलब आपका कौन सा है, 8 नंबर का सवाल है। ये कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या दी गई, छूट दी गई? भारत में धर्म प्रचार की क्या दी गई, छूट दी गई। तो ये जो है 1813 का जो अधिनियम था, इसके तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने का क्या दिया गया, छूट दिया गया। इसके साथ साथ जो है एक काम और किया गया, शिक्षा पर 1 लाख का व्यय किया गया। शिक्षा पर क्या किया गया, शिक्षा पर 1 लाख का व्यय पहली बार जो है किस किस अधिनियम में जो है पारित हुआ था, तो चार्टर एक्ट 1813 में। तो 1813 में जो है ये बात हो गई। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आ जाइए अगला। अगला है आपका 9 वाला जो सवाल है, वो क्या कह रहा है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार क्या कर दिया, सीमित कर दिया? किस अधिनियम में? तो देखिए, अभी तक जो था भारत में व्यापार केवल और केवल कौन करेगी, कंपनी करेगी। केवल और केवल कौन करेगी, कंपनी। लेकिन अब जो है क्या कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहली बार कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब अब भारत में कोई भी कंपनी जो है आके क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। अभी तक व्यापार करने का केवल किसको अधिकार था, कंपनी को था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को था। आगे है 10 नंबर का सवाल, किस एक्ट द्वारा कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया? देखिए 1813 में जो एक्ट पारित हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि कंपनी का जो एकाधिकार है वो समाप्त हो गया था। कंपनी का एकाधिकार क्या हो गया था, समाप्त। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार केवल और केवल कौन करेगी, कंपनी करेगी। चाय और चीन का मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार केवल और केवल कौन करेगी, कंपनी ही करेगी। 1813 में था। लेकिन ये कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार है, ये भी समाप्त कर दिया गया। मतलब अब दूसरी कंपनियां भी जो है चीन के साथ व्यापार कर सकती हैं, और दूसरी कंपनियां भी चाय का क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। ये 1833 का चार्टर एक्ट था। कौन सा एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, इसी के माध्यम से किया गया था। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो ये जो है बनाया गया था किसके तहत, 1833 के तहत। 1833 के तहत। अब आगे हम जो है अगले प्रश्न में ये भी समझेंगे कि यह जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी। तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये 1833 में जो है क्या बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कौन सा? 13 नंबर का सवाल।
देखो आगे जो आपका 13 नंबर का सवाल है, 13 नंबर के सवाल में जो है क्या कह रहा है, भारत का प्रथम विधि सदस्य किसे बनाया गया था। भारत में जो है एक विधि आयोग क्या क्या हुआ, गठन हुआ। भारत में एक विधि आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक विधि आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। और जिसका अध्यक्ष कौन रहेगा, लॉर्ड मैकाले रहेगा। जिसका अध्यक्ष कौन रहेगा, लॉर्ड मैकाले। तो विधि सदस्य जो है किसे बनाया गया था, तो हम कहेंगे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। किस एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा, किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, ठीक है ना, दास प्रथा और कौन सा, सती प्रथा, ये दोनों जो है क्या कर दिए गए, विधि के विरुद्ध घोषित कर दिए गए। मतलब यह है कानून के क्या है, विरुद्ध है, मतलब यह गैर कानूनी है। इन तीन दोनों को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, तो ये जो है आपका कौन सा है, चार्टर एक्ट 1813 है, चार्टर एक्ट 33, चार्टर एक्ट कितना 53 और भारत शासन अधिनियम 1858। तो ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसी के द्वारा जो है सती प्रथा को भारत में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है दास प्रथा को भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है ना। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था, 1813, 1833, 1853, 1858। देखो किस एक्ट के माध्यम से जो सिविल सेवा की परीक्षा है, किसकी परीक्षा है, सिविल सेवा। पहले सिविल सेवा की परीक्षा जो हुआ करती थी उसमें जो है क्या होता था, परिवारवाद, मतलब एक मतलब जिस परिवार से था वो जो है क्या उसके दूसरे मतलब उसी परिवार से आने वाले दूसरे लोगों को उस पद पर क्या कर दिया जाता, रख दिया जाता था। या फिर हम जो है ये कहें कि चाहे जिसको सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार जो है जिसको चाहती थी उसको जो है सिविल सेवक बना देती थी, अनुवंशिक था एक तरह से। लेकिन जो है क्या होता है, पहली बार जो है सिविल सेवा के लिए परीक्षा का जो आयोजन होता है, खुली प्रतियोगिता, मतलब जो प्रतियोगिता में पास होगा वही जो है सिविल सेवा का क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। तो ये जो है कब होता है, 1853 में, 1800 चार्टर एक्ट 1853 में यह प्रावधान आया, इसका सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। ये आप लोग जो है एक बार क्या करिएगा, रिपीट कर लीजिएगा ना। चलो आगे, इस चार्टर एक्ट ने विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से क्या कर दिया, अलग करने की नींव रखी। विधायी कार्यों को किस कार्यों से, प्रशासनिक कार्यों से क्या कर दिया, अलग करने की क्या रखा, नींव रखा। तो ये किस एक्ट के द्वारा जो है ऐसा हुआ था, तो ये जो है 1833, 1813, 1853 या 1793, तो ये 1853 का ही एक्ट था जिसमें क्या किया गया है, प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया है। किसको, तो विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। चलो आगे चलते हैं। आगे है, कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को किस एक्ट से मिला। देखो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, तो ये कब जो है समाप्त किया गया है, 1858 में किया गया। कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ, 1858 का भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। देखो 1857 में जब क्रांति होती है तो भारत का जो क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड कैनिंग होता है। इसी को जो है 1858 में भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। तो भारत का जो प्रथम वायसराय है वह कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा इसको क्या किया गया था, चुना गया था। ठीक है, चलो आगे। भारत सचिव, देखो भारत सचिव पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। देखो आपका जो भारत शासन अधिनियम 1858 था उसके तहत जो है जो भारत का क्या था, गवर्नर जनरल, उस पद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया,
उस पद का चेंज करके नाम रख दिया गया वायसराय। इसके साथ साथ जो है आपका एक भारत में एक पद का जो है सृजन किया गया, जिसका नाम क्या रहेगा, भारत का सचिव। सचिव पद का सृजन किया गया। इसके साथ साथ जो है भारत में कंपनी का शासन यहीं से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जो शासन करेगा ब्रिटिश क्राउन करेगा, तो ब्रिटिश क्राउन का ताज जो है मतलब ताज का शासन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एक एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो 1858 का जो शासन भारत शासन अधिनियम है, इसके माध्यम से जो अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना में भारतीयों की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई। भारतीयों की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई, है ना। तो आप जो है कहेंगे ये है किसके द्वारा है, भारत सचिव का पद जो है 1858 के द्वारा आया। ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, सोने के चक्कर में पड़े हो आप लोग हैं। विभागीय प्रणाली, कौन सी प्रणाली, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस परिषद अधिनियम से हुई है। मतलब अलग अलग जो है विभाग मिलना, जैसे मंत्रियों का अलग अलग विभाग मिलता है ना, उस तरह से ये विभाग वाला जो है डिवीजन डिवाइड करना, ये चीजें जो है कब से शुरू हुई है, ये आज से नहीं शुरू हुई है, ये जो है 1861 के परिषद अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया है, तब से शुरू है। सबको अलग अलग जो है, शिक्षा विभाग अलग है ना, गृह विभाग जो है गृह मंत्रालय अलग, तो ये जो है विभाग क्या कर दिया गया, विभाग अलग कर दिया गया, किसके माध्यम से, 1861 के माध्यम से। चलो, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली। ये जो वायसराय है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। और यह शक्ति जो है किसके द्वारा मिलती है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा यह क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है कि जो वायसराय होगा वह क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे अगली बात है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से हुई, किस एक्ट से हुई, 1861 से, 1892 से, 1909 से, 1919 से। देखो, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अगर पूछेगा तो ये जो है आपका कब से रहेगा, तो हम कहेंगे कि आपका ये रहेगा कब, 1892 से रहेगा। कब से रहेगा, 1892 से रहेगा। लेकिन अगर यही जो है आपका क्या रहेगा, यही जो है आपका सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली रहेगा तो 1909 रहेगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली रहेगा तो कब से रहेगा भाई, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली रहेगा तो 1892। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो हम कहेंगे 1892 में हुई थी। कब हुई थी, 1892 में। ठीक है ना। चलो, बजट पर, भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार और बहस करने का अधिकार कब जो है मिला, तो ये भी आपका जो है कब मिला है, 1892 में मिला है। तो बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया है, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारतीय भी जो है बजट पर क्या कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 23 नंबर का जो हो गया आपका कौन सा हो गया, बी हो गया। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आपका ये पूछ रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो ये जो है किस अधिनियम को कहा जाता है, 1909 के अधिनियम को क्या किया जाता है, कहा जाता है। कौन सा सुधार कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है ना। तो मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे मार्ले मिंटो सुधार भारत शासन अधिनियम 1909 को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिमों के लिए प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब की गई, 1905 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई है भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक, चलो आगे है मांटेंगू चिम्सफोर्ड सुधार, मांटेंगू चिम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम का लोकप्रिय नाम है, तो ये जो है 1909 का, 1919 का, 1935 का, 1947 का। ये जो आपका मांटेंगू चिम्सफोर्ड सुधार है, इसका क्या नाम है, भारत शासन अधिनियम 1919
का ही एक क्या है, नाम है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 27 नंबर, 27 नंबर क्या है, कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन। देखो, अगर आपका केंद्र में द्वैध शासन रहेगा तब तो 1935 रहेगा, लेकिन अगर प्रांतों में द्वैध शासन की बात है तो ये कब होगा, 1919। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 में हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 में हुई थी। चलो आगे है कि आपसे ये कह रहा है कि महिलाओं को पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला। अभी तक जो है भारत में जो है वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं मिला था, लेकिन एक एक्ट आता है, एक अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम आता है, जिसके तहत महिलाओं को भी वोट देने का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। ठीक है ना। तो आपका 28 का जो है कौन सा हो गया, तो हम कहेंगे 28 का हो गया आपका कौन सा, तो बी हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे है आपका लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किसमें किया गया था। देखो 1919 के अधिनियम के द्वारा एक जो है 1923 में आया था कौन सा आयोग, ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर, किस आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में, कब, 1926 में लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। 1926 में लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। किस आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। और किस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है ना। चलो आ जाओ अगला सवाल। आगे आपका बोल रहा है कि केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना पहली बार कब हुई। अब ये जो है द्विसदनी विधायिका की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, द्विसदनी विधायिका की बात कर रहा है। तो द्विसदनी विधायिका जो है ये कब बात होती है, तो हम कहेंगे द्विसदनी विधायिका की जो बात है ये कब है, भारत शासन अधिनियम 1919 में है। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या बात कही गई है, द्विसदनी विधायिका की बात कही गई है। किस अधिनियम में, 1919 में। चलो 1935 के अधिनियम में कुल कितनी धाराएं, मतलब 19 का जो 1935 में जो है 1935 में जो अधिनियम आया था उसमें जो है कुल कितनी जो है क्या थी, धाराएं थी। आपका कौन सा है, 321 धाराएं, 395 धाराएं, 448 और 250 धाराएं। तो ये जो भारत शासन अधिनियम जो आया था इसमें कुल कितनी धाराएं थे, 321 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी, 321 धाराएं थी। तो इसका जो सही हो गया कौन सा हो गया, ए हो गया। आ जाओ अगला। अगला जो है आपका कौन सा है, तो ये है आपका कौन सा, प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतियों को मतलब क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम का मुख्य विशेषता थी। तो प्रांतीय स्वायत्ता जो है 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम जो रहेगा उसकी क्या थी, मुख्य विशेषता थी। कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन। आ जाओ अगला। हाँ भारत में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 में। भाई चल रहा भाई, हमसे बाद में पूछ लिया तब हम तुझे बताइए। ठीक है। महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला है, तो हम कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मिला। ठीक है, बाकी आपकी जो कंफ्यूजन है मैं उसको दूर कर दूंगा। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा लगाया गया। केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लगाया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन जो है रहेगा तो आपका कहेंगे कौन, 1935 का भारत शासन अधिनियम। जबकि जो है 1919 में क्या था, प्रांत में द्वैध शासन था। प्रांत में द्वैध शासन कब था, 1919 में। और केंद्र में कब था, 1935। द्विसदनी विधायिका का गठन 1919 में। द्विसदनी विधायिका का गठन 1919 में। चलो संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था,
तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो होती है 1937 में। कब होती है? 1937 में। ये किस एक्ट के माध्यम से है? तो 1935 एक्ट के माध्यम से। ठीक, अब आगे है आपका अगला, किस एक्ट द्वारा बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो ये भी आपका कौन सा है? 1935 है। हालांकि जो है बर्मा भारत से कब अलग हुआ है? 1937 में हुआ है। कब हुआ है? 1937 में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय अधिनियम मतलब कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ठीक, आगे है, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनेकों बैंकों वाली अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किस अधिनियम को कहा था? क्या बोला है? अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, मतलब ब्रेक बहुत है, इंजन उसमें है ही नहीं। ब्रेक बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। ये किस अधिनियम को जो है व्यंग कहे थे, व्यंग के रूप में लिए थे? ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में व्यंग किए थे। कौन व्यंग किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने व्यंग किया था। ठीक, समझ में आया? कहें मन ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो है आपका कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है ना? रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति किस एक्ट से मिली? ये 1773 के एक्ट से मिली, या फिर जो है 1786 में मिली, या फिर जो है 1813 में, या फिर 1833 में? ये 1786 में मिला। किसमें मिला? 1786 में। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति अर्थात बीटो पावर, अर्थात कौन सी पावर? बीटो पावर। तो बीटो पावर जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से 1786 में मिला है। कब मिला है? चलो, अब आपसे कह रहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व देने का प्रावधान, मतलब बीओसी जो रहेगा, बोर्ड ऑफ कौन रहेगा? कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे उनको जो सैलरी मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? तो भारत की संचित निधि से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? भारत की संचित निधि से मिलेगा। ठीक है ना? तो भारतीय राजस्व से इनको वेतन मिलेगा। ये बात कब जो है कही गई थी? ये जो है कब कही गई थी? 1784 में कही गई थी, 1793 में कही गई थी, 1813 में कहा गया था, 1833 में। ये 1793 में कहा गया था। कब कहा गया था? 1793 में कहा गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय, प्रति वर्ष जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय, ये कब था? 1813 में था। शिक्षा पर हर साल कितने का व्यय? 1 लाख का व्यय। चलो आगे है आपका कौन सा? बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है किसको कहा गया? हाँ, हेलो, हाँ हाँ बताइए। सीयूटी
अच्छा CHS का है। हाँ हाँ अभी CHS का तैयारी करना है, किसका, नवोदय का। हाँ हाँ कितने में है जनरल को, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, कब, मतलब कब बनाया गया है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो ये जो है आपका कब था, ये जो है 1833 में। अभी आप लोग पढ़े थे, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जिसे जो है संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, चलो आगे है आपका, किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया, एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या करने आई थी, भारत में व्यापार करने आई थी, क्या करने आई थी, व्यापार करने। लेकिन अब जो है क्या करेगी, प्रशासन भी करेगी, क्या करेगी, प्रशासन भी करेगी। यह चीज जो है कब पारित किया गया, यह जो है 1833 में किया गया। कब किया गया, 1833 में। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर के एक्ट के द्वारा हुआ था, कौन सा, 1833 मतलब बी में ना। हाँ चलो ठीक है, मैकाले समिति। देखो मैकाले समिति की बात करेगा तो ये भी तो आपका कब है, मैकाले समिति जो है ये कब आई थी, तो ये आई थी कब, 1833 में आई थी। कब आई थी, मैकाले समिति कब आई थी, 1833 में आई थी। ठीक है ना, तो 45 का कौन सा हो गया, एक मिनट, मैकाले समिति है ना, ये शिक्षा के लिए समिति थी, है ना। तो मैकाले समिति जो आई थी वो कब आई थी, 1854 में आई थी। ठीक है ना, कब आई थी, 1854। विधायी पार्षदों की नियुक्ति का सर्वप्रथम प्रावधान किया, सर्वप्रथम क्या किया, प्रावधान किया। तो ये जो है आपका 46 का कौन सा है, पहला जो ऑप्शन है आपका 1813, दूसरा जो है आपका कौन सा है 1833, तीसरा है आपका कौन सा 1853, यही वाला आपका सही है। किसके तहत है, तो हम कहेंगे विधायी पार्षदों की नियुक्ति का सर्वप्रथम प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था, 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, चलो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित भारत परिषद में कितने सदस्य, भारत परिषद में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, तो यह 8 थे, या फिर जो है आपके कितने थे, 12 थे, या फिर जो है आपके कितने थे, 15 थे, या फिर 20। तो इसका कौन सा सही था, 15। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। ठीक, आगे चलो, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, सामग्री जो है कब घोषित किया गया, मतलब रानी जो है कब घोषित कर दिया गया, 1858 में, 1876 में, 1861 में, या फिर जो है 1892 में। तो इसको जो है कब किया गया है, तो ये जो है 1876 में किया गया है। कब किया गया है, 1876 में। ठीक, कब किया गया है, 1876 में। चलो 2 प्रश्न और करेंगे, है ना। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले, किसकी बोल रहा है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जो है सर्वप्रथम जो है किसको शामिल किया गया था, ये जो है आपका कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है ना, किसको शामिल किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं 50 नंबर का, 50 नंबर का जो है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है।
किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। तो इस तरह से आपके 50 प्रश्न क्या हो गए? समाप्त हो गए। आप 50 प्रश्न का क्या करिएगा? प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो है आपके 20 प्रश्न और है। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न और है, 70 प्रश्न। मैं आंसर के साथ जो है अभी आपको पीडीएफ क्या करूंगा? टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप लोग उसका प्रैक्टिस करिएगा, याद भी कर लीजिएगा। और इतना आप पूरा कर लेंगे तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा ना। और पढ़ाइए।